नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं बिहार वाला आरडीवी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों आप लोग को पता है कि रेलवे अप्रेंटिस का जीएम पावर से समायोजन को लेकर बहुत दिनों से अथक प्रयास किया जा रहा है। आप लोग जानते हैं कि आज से नहीं प्रयास किया जा रहा है, बहुत जगह आंदोलन हुआ, जंतर मंतर से लेके हर जगह आंदोलन भी पहले भी हुआ। और ये चीज़ें 2016 के बाद से ही लगातार जितने भी रेल अप्रेंटिसेस जो छात्र हैं, जो बच्चे हैं, वो लगातार लगे हुए हैं कि हमें जो है जीएम पावर जो पहले से मिलता था वही मिले। लेकिन ऐसा कुछ निकल के नहीं आया। 20% का रिजर्वेशन जो दिया गया उसके बाद फिर उसको संशोधन किया गया। आप लोग को सब कुछ पता है। फिर आपको बताएं 1/3 2/3 किया गया, फिर पेट कर दिया गया, पेट हटा दिया गया। ये आप समझ लीजिए ये 2019 का जो वैकेंसी है उसमें किया गया। पहले तो ये भी नहीं था। लेकिन दोस्तों आपको बता दें जितने भी अप्रेंटिस साथी हैं उनका बस एक ही हक है कि वो जीएम पावर से बहाल हो। क्योंकि देखिए ये जो प्रोसेस है, चाहे अभी भी जितना भी प्रोसेस है वो प्रोसेस से गुजरना पड़ रहा है। तो इतना गुजरने की क्या बात है जब ये रेलवे अप्रेंटिस का ट्रेनिंग करते हैं, 1 साल काफ़ी मेहनत करते हैं, सारा कुछ ट्रेंड होते हैं, स्किल्ड होते हैं, पूरे सीखे हुए रहते हैं। और ये पहले से ही रेलवे में नौकरी दिया जाता था, इनका फाइल बन जाता था हर चीज़। तो ये सब इतना प्रोसेस से क्यों गुजरे, इनका डायरेक्ट भर्ती हो जीएम पावर से, तो इसको लेके बहुत दिन से आंदोलन चल रहा है। आपको पता है इधर हाल ही में अजय राय जी से, मतलब जो यूपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे मिला गया। लेकिन उसके बाद भी मतलब बोला गया कि जो है वो दिलासा दिए अजय राय जी जो हैं यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष की हम राहुल गांधी जी से मुलाकात आपको करवाएंगे और आप वहाँ पर। तो दोस्तों वही समय आ गया, उसी से रिलेटेड वीडियो आया है और बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने अप्रेंटिस साथी हैं, जो सीसीए हैं, वो तैयार हो जाएं। आपको बता दें कि अब जो वो घड़ी है वो आ गया। ये आप समझ लीजिए ये जो इम्पोर्टेंट है, ये जो समय है, अगर आप इसमें साथ नहीं दिए, जितने भी सीसीए हैं, जो रेल अप्रेंटिस हैं, खासकर जो रेलवे अप्रेंटिस है, उन्हीं के लिए हम बोल रहे हैं कि देखिए दोस्तों अभी रेल अप्रेंटिस आप लोग जागिएगा नहीं तो कोई उपाय नहीं है। देखिए सोचिएगा कि बहुत दूर है, हम क्यों जाए ये वो। तो दोस्तों जी हाँ, सीसीए जो हैं रेल अप्रेंटिस, उनके लिए जो है 22 तारीख को, 22 सितंबर को जो है दिल्ली में प्रोटेस्ट होने जा रहा है। दोस्तों 22 सितंबर को जो है प्रोटेस्ट होने वाला है। तो उस प्रोटेस्ट में आपको घर से निकल के जाना होगा, आपको 22 तारीख को दिल्ली में रहना होगा। दोस्तों आपको बता दें कि आप इस प्रोटेस्ट में अगर भाग नहीं लेते हैं तो समझ लीजिए इस बार जो आपका हक है उसके लिए अगर आप लड़ाई नहीं लड़ते हैं, जो सीसीए हैं रेल अप्रेंटिस, अगर वो जीएम पावर के लिए लड़ाई नहीं लड़ते हैं और एकजुटता नहीं दिखाते हैं दिल्ली में 22 तारीख को, 22 सितंबर को, तो आप समझ लीजिए कि बहुत बड़ा नुकसान है। इसके बाद आप समझ लीजिए पॉसिबल भी नहीं है कि आपको जीएम पावर मिले। दोस्तों इस बार आपको जोड़ लगाना है। दोस्तों बहुत सारा जगह से मतलब नेता लीडर सब जगह से मिला गया, लेकिन कंक्लूजन यही हुआ जिस प्रकार से राहुल गांधी जी अभी काम कर रहे हैं उस प्रकार से नेता जो विपक्ष हैं, जो मेन लीडर हैं विपक्ष के, उनसे मिलना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये इनका जो बात है वो सीधा रेल मिनिस्टर सुनेंगे, जो रेलवे मंत्री हैं वो सुनेंगे और सुनते भी हैं। जो भी चीज़ अभी हाल ही में आप देखें कि ट्रैकमैन का जो चीज़ हुआ वो यहाँ पे कंसीडर किया गया रेल मंत्री के द्वारा, तो ये बात यहाँ तक पहुँच जाए। तो ये मीटअप 22 तारीख को होने वाला है, जिसमें राहुल गांधी जी जो है, माननीय राहुल गांधी जी भी सपोर्ट करने वाले, वो शायद आने वाले हैं, उनसे मीटअप होगा और वहाँ पे प्रोटेस्ट स्टार्ट होने वाला है 22 सितंबर को। तो ये 22 सितंबर को जो महा आंदोलन है उसको आपको साकार बनाना है। दोस्तों आपको बता दें कि जितने भी रेल अप्रेंटिस हैं, रेलवे अप्रेंटिस, उन सभी को वहाँ जाना होगा। दोस्तों आपको बता दें जो भी अपडेट है वो क्लियर आपको 1 से 2 दिन 3 दिन में आपको बता दिया जाएगा कि दिल्ली में आपको कहाँ जाना है, कहाँ पे आपको एकत्रित होता है। मोबाइल नंबर आपको दे दिया जाएगा, आप संपर्क करके वहाँ से जो भी हैं, जो इनका अगुवाई कर रहे हैं, जो हमारे लीडर हैं, अप्रेंटिस के लीडर हैं, वो भी एकत्रित होकर आगे कर रहे हैं, अगुवाई कर रहे हैं एरा के। वो सभी कोई जाके उन लीडर जो हैं हमारे वो भी साथ दे रहे हैं। उनके अगुवाई में ही हमारे जो विपक्ष के लीडर हैं माननीय राहुल गांधी जी से मुलाकात होगा और उनके पास सारा जो सीसीए का मैटर है जो पहले से चल रहा है उनको हर चीज़ अवगत कराया जाएगा, क्योंकि बहुत कुछ उनको पता भी नहीं है। तो ये जरूरी है कि उनको जीएम पावर से किस प्रकार मिलता था, भर्ती होता था, कितने अप्रेंटिस हो गए हैं रेलवे में, किस तरह से उनसे काम लिया जाता है, ये सारा कुछ उनको अवगत कराना जरूरी है। और ये सब कुछ आपके संख्या पर डिपेंड करता है। दोस्तों अगर आप रेल अप्रेंटिस जो सीसीए हैं, अगर ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 हज़ार संख्या में वहाँ पहुँचते हैं
तो ये बहुत ही बड़ा मतलब इम्पैक्ट पड़ेगा और आपको बता रहे आपके बात को सुना जाएगा। और दोस्तों ये लास्ट ही है मोमेंट, आप समझ लीजिए। अगर मान के चलिए अभी आप जीएम पावर को लेके कोई चीज़ नहीं कर पाते हैं, जो अप्रेंटिसेस हैं, जो सीसीए हैं, अगर नहीं जाते हैं और नहीं एकजुटता दिखाते हैं, ना ही एकता दिखाते हैं, तो आप समझ लीजिए ज़िंदगी में कभी भी जीएम पावर को लेके जो सोचते हैं कि हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए, तो नहीं हो पाया। क्योंकि देखिए अभी माहौल बना हुआ है। अगर ऐसा है तो अभी सरकार सुनने के मूड में है। किस क्या विपक्ष के जो नेता हैं, माननीय राहुल गांधी जी का बात हर चीज़ सुना जा रहा है और विपक्ष अभी बहुत ज़्यादा मजबूत में है। एक तरह से अगर पक्ष में नहीं भी है तो भी मजबूत में है। तो आपको अगर राहुल गांधी जी का साथ मिलेगा तो आप समझ लीजिए जीएम पावर भी लागू हो सकता है। तो बशर्ते आपको घर से निकलना होगा और आपको एकता दिखाना होगा। तो वही 22 तारीख को आप याद रखिए, 22 सितंबर को आपको दिल्ली में आपको जाना है और आपको एकता दिखाना है। 5 से 10,000 संख्या में जाइए, हो सके तो 20,000 भी जाइए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप जो है जितने भी अप्रेंटिसेस हैं वो आप वहाँ पहुँचिए और एकता दिखाइए, ताकि आपका जो बात है वो माना जाए और आपका जो जीएम पावर है वो वापस दिया जाए आपको, और आपका भर्ती उसी के आधार पे हो। आपको इस तरह से बहुत सारा प्रोसेस से गुजरने की ज़रूरत नहीं है कि हमें मतलब कि एग्ज़ाम देना है, मतलब आप 5 बार एग्ज़ाम दीजिएगा, एग्ज़ाम दे के फिर इस तरह से फिर मेरिट बनेगा, फिर ये होगा, इतना क्यों प्रोसेस से जाना है। डायरेक्ट जीएम के भर्ती से दो ना, क्योंकि ये आपका हक है। तो दोस्तों आपको अपना हक लेने के लिए आपको आगे निकलना होगा। आपको घर से निकल के आपको जो है पहुंचना होगा, एकत्रित होना होगा, एकता दिखाना होगा, तभी आप जो है अपना एकता का परिचय, अपना ताकत को दिखा सकते हैं। तभी आपका जो है ये जीएम पावर आ सकता है। सिर्फ बोलने से नहीं होगा दोस्तों, आपको निकलना होगा। दोस्तों हम इससे रिलेटेड बहुत सारा न्यूज़ देख रहे हैं, आ रहा है, तो हमें भी लगा कि वीडियो बनाना चाहिए। और भी कोई अपडेट आता है, जैसे कि कोई भी बात निकल के आता है, तो समझिए कि हम तुरंत आपको उसके रिगार्डिंग वीडियो देंगे। दिल्ली में कहाँ होगा, और आप समझ लीजिए कि ये सारा कुछ आपको 1 से 2 दिन में कंफर्म कर देंगे। लेकिन आप इतना तैयार रहें कि 22 सितंबर को हमको वहाँ पहुँचना है। अब 22 सितंबर को पहुँचने के लिए आपको हो सकता है कि आपको 20 को ही या 21 को ही निकलना पड़ेगा। तो ये आप अपने मन में विचार कर लीजिए। आज समझ लीजिए कि आज 13 तारीख हो चुका है, यानी आज 13 सितंबर हो चुका है। तो आप अपना तैयारी जारी रखें और आपको इस बार दिल्ली चलना है और अपना हक लेना है और अपने हक की लड़ाई के लिए जो आगे आना होगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि 22 सितंबर के लिए आप तैयार हैं। कोई भी अपडेट निकल के आता है वो आपको बीच रखेंगे। और आपको बता दें कि जब तक आप नहीं निकलिएगा घर से तब तक आपको हक नहीं मिलेगा। आप जान लीजिए कि जीएम पावर आज से नहीं लड़ाई लड़ा जा रहा है इसको लेके, लेकिन कोई बात सुना नहीं जा रहा है। तो दोस्तों आपको बता दें, आप एकत्रित होएं और एकजुट होकर अपना एकता का परिचय दें। माननीय राहुल गांधी जी मिलेंगे और ये बात को मानेंगे। आपको बता दें आपका जो बात है यानी जीएम पावर वाला जो मुद्दा है वो सीधा रेल मंत्री के पास पहुंचेगा और इस पे संज्ञान लिया जाएगा। आपको बता दे रहे हैं। तो आपको एकता दिखाना है। 5 से 10,000, 10 से 20,000 संख्या जितना हो सके उतना संख्या में आप दिल्ली में पहुँचे और पूरा एकता का परिचय दें। दोस्तों कोई भी अपडेट आता है प्रोटेस्ट को लेके तो हम आपके बीच रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।